उसामा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो चुका है। अभी तक उसामा जो है वो फ़ुआद के इल्ज़ाम से बाहर नहीं निकला कि अब राशिद का जो इल्ज़ाम है ये भी अब इसके ऊपर लग चुका है और इरम के पास एक बहुत बड़ा बहाना आ चुका है। इरम किसी भी तरीके से अब उसामा को इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी और किसी हद तक जो वो अपने मकसद में कामयाब होगी। अब क्या होगा आने वाले साथ में, क्या उसामा जो होगा से नूर से हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि राबी बेगम जो होती है ये उसामा के ख़ानदान से, उसामा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। ये तो उसामा के साथ बात भी नहीं करना चाहती। उसामा का जो वालिद होता है ये जाता है, जाकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखें कि जो होना था वो तो हो चुका है। ये एक किस्मत में था, जहाँ पर मौत लिखी होती है वहाँ पर हर सूरत में आती है। प्लीज़ आप इस मामले को हमेशा के लिए भूल जाएं और आगे का सोचें। जब ये बातें राबी बेगम सुनती है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और ये उसामा के वालिद को कहती है कि भाईजान इसे बताएं कि मेरी मौत कब आएगी, मेरी कब लिखी हुई है। ये बातें उसामा का वालिद सुनेगा तो ये प्यार से समझाने की कोशिश करेगा। इससे बोलेगा कि प्लीज़ आप ऐसा की बातें मत करें, आप ऐसा की बातें करेंगे तो आगे से जो इरम का क्या हाल होगा उसको कौन संभालेगा। आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें और सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखे तो सही, हमें राशिद भाई बहुत प्यारे थे लेकिन अब हम उसे नहीं बचा सके क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। राशिद जैसा चाहते थे वैसा का वैसा होगा। अब देखेंगे जो उसामा की माँ है ना वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि भाई जो उसामा की शादी है इसी इरम के साथ, और ना ही राबिया बेगम ऐसा चाहती है। लेकिन उसामा की माँ को इस बात की जब वो टेंशन आना शुरू हो चुकी है कि भाई कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ये अपने घर के अंदर जब मौजूद होती है ना तो ये सोचना शुरू कर देती है और ये अपने हस्बैंड के साथ बात करती है, इसे कहती है कि एक बात की मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है। आगे से जब हस्बैंड ये बात सुनता है तो ये पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई किस बात की आपको फिक्र है, आप खुलकर बताएं। तो आगे से जो उसामा की माँ होती है इसे कहती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राबिया बेगम है इससे राशिद की तरह जो अपनी जिद पे आ जाए और ये बार बार कहे कि भाई अब इरम की जो शादी है इसे उसामा के साथ होगी तो मामला ठीक होंगे वरना मामला ठीक नहीं होंगे। तो ये बातें जब सुनेगा उसामा का वालिद तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि आप किस तरह की बातें करें, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा क्यों करेगी, आप इस बात की टेंशन लेना छोड़ दें। तो इनकार कर देगी जहाँ पर उसामा की माँ और कहेगी कि बस आप इस बात को नोट करें, इस बात को देखें सही, मुझे लग रहा था तो मैंने इसी वजह से आपके साथ ये बात की है, आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। आप ज़रूर इस चीज़ को नोट करें और देखें भी सही और राबिया से बात करने की कोशिश भी करें। अगर राबिया ने बात कर ली तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। राबिया बेगम जो होती है ना ये अब उसामा से बहुत नाराज़ होती है। नूर इसके पास आती है, आकर बैठ जाती है, बातें करना शुरू हो जाती है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप लोग हमें माफ़ कर दें। इससे बातें जब जो इरम की माँ सुनती है तो इससे नूर को चाप देती है और कहती है कि भाई आप लोग जिस मकसद के लिए आए इससे मकसद आप लोगों का पूरा नहीं होगा। और एक बात कान खोलकर सुन लें, उसामा को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, उसकी शक्ल भी देखूंगी जो कुछ उसामा ने हमारे साथ किया है। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो पीछे से जो इरम होती है इससे बातें सुन लेती है। इरम चाहती है कि भाई नूर से नाराज़ हो जाए, उसामा से नाराज़ ना हो, क्योंकि जो इरम की सोच है अब इरम को खुला मौका मिल चुका है और हर सूरत में जो वो उसामा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। नूर यहाँ से चली जाएगी। उसामा जो होगा ना इसे नूर के साथ इमोशनली तौर पर बात भी करता है क्योंकि इतना ज़्यादा बेचारा अब डिप्रेशन में चला जाता है, हर वक्त टेंशन में होता है, जिस किसी के पास भी जाता है बात करने की कोशिश करता है तो आगे से जो यही बातें होती हैं। तो इसी वजह से उसामा नूर के साथ बात करता और कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, सारे के सारे मेरे साथ नफरत करना शुरू हो चुके हैं, सारे के सारे ये समझते हैं कि जो राशिद की मौत हुई है इसे भी मेरी वजह से हुआ है, हर कोई मेरे पर इल्ज़ाम क्यों लगाता है। नूर को अपनी फ़िक्र होती है और नूर जो होती है इसे हौसला देती है उसामा को, इससे कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अलीशा के पीछे सारे के सारे जो घर वाले होते हैं ऐसे पड़े होते हैं और वो चाहते हैं कि बस अलीशा की शादी हो जाए किसी तरह से। तो अलीशा जो होती है अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपने घर वालों को इनकार कर देती है और कहती है कि भाई आप लोगों को मसला क्या है, क्यों आप लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, मेरी शादी होगी तो बस हो ही जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, फिलहाल मेरा कोई भी इरादा नहीं है।
माँ चाहती है बस अलिशबा की शादी हो जाए, क्योंकि माँ जो अपने बेटे ताहिर को अपने आप से दूर नहीं करना चाहती और अलिशबा की वजह से इनको खौफ भी है कि भाई ये कोई गलत कदम उठाने की कोशिश भी कर सकती है। इरम अपनी माँ से माफ़ी मांगती है, माँ को कहती है कि जो कुछ भी होना था से मुझे पता है कि इस मामले पे से गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, कहती है कि जो कुछ तुमने किया है ना, इससे बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं है, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहती। आगे से जो इरम होगी अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब इरम की जो सोच है ना इसे मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। इसके दिमाग के अंदर जो वो अब एक नई सोच आ चुकी है और इरम जो थी खुलकर नूर को मना भी कर लेती कि आपने दोबारा जो वो हमारे घर के अंदर ऐसे नहीं आना, हमारा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं है।